गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एस ब्लॉक में 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो 2A 1A कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक आज 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये 11th क्लास में भी यूज होगा और 12th क्लास में भी यूज होगा। आप एस ब्लॉक भी पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ आप पी ब्लॉक भी पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा बट आपका रिवीजन होगा वहां पे। नीट के लिए आईडी मेन, आईडी एडवांस, और आज मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 298, 299, 300 और 301 तक। ये पेज आपको रीडिंग कर लेना है, ठीक है। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं आज। फर्स्ट लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास बुक है, मैं टेबल पे एनसीईआरटी बुक रख रहा हूं। मैं जैसे जैसे पॉइंट यहां लिखा हुआ है 2A ग्रुप का वैसे वैसे मैं डिस्कस करता हूं। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल सबसे पहले लिखा हुआ है 2A ग्रुप। स्टार्ट करिए। फर्स्ट पॉइंट, ग्रुप 2A। ग्रुप 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम 88। आप यहां पे एक स्टार लगा देंगे। स्टार लगाने के बाद आप लिखेंगे कि रेडियम एक रेडियो एक्टिव एटम है। सो स्टार लगा के आप लिखेंगे यहां एक रेडियो एक्टिव एटम अनस्टेबल होते हैं या लेस स्टेबल आप कहेंगे इसको ऐसा। सो ये है ग्रुप 2A जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहां एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल इनको बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेरिलियम, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम बेरिलियम नहीं, यहां से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है अदर एलिमेंट से। जैसे बेरिलियम का प्रॉपर्टी कंपेयर टू मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उसके कंपेयर में उसका डिफरेंट बिहेवियर होता है। जैसे कि 1A में आपने देखा था लिथियम का प्रॉपर्टी डिफरेंट था कंपेयर टू अदर एलिमेंट से। एग्जैक्टली सेम बेरिलियम का बिहेवियर अलग रहेगा कंपेयर टू द मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम से। सो ये लोग 5 जो एटम्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे आप 1A में डिस्कस किए हैं एग्जैक्टली सेम यहां भी आप पढ़ेंगे। 1A में आप पढ़ते थे कि जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं, ग्रुप में जैसे ही आप नीचे जाएंगे ऐसे जाने पे रेडियस नीचे बढ़ेगा। जो प्रॉपर्टी 1A का है वही प्रॉपर्टी 2A का। रेडियस नीचे जाएंगे तो आयनिक नेचर, नीचे जाएंगे बेसिक नेचर, नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी। तो जो भी प्रॉपर्टी रेडियस के साइड में जाएगा वो लिखेंगे आप। रेडियस या आयोनिक बॉन्ड, बेसिक पावर, नीचे जाएंगे मेटल है, मेटल का मेटालिक नेचर, नीचे की तरफ जाएंगे तो मेटल का रिएक्टिविटी नीचे जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। सो जो मेटल है रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग पावर नीचे की तरफ जाएगा। आप नीचे की तरफ कर सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जैसे 1A में लिखे हैं एग्जैक्टली सेम वही प्रॉपर्टी नीचे की तरफ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। उल्टा करेंगे, ऊपर की तरफ अरेंज करेंगे तो ऊपर की तरफ जो है आप पढ़े हुए हैं। जब आप इस ग्रुप में ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, रेडियम को तो हम लोग नहीं स्टडी करते हैं, ये रेडियो एक्टिव है, इसका तो अलग केमिस्ट्री ही चलता है, वो रेडियो एक्टिव एटम। सो ऊपर की तरफ लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारा प्रॉपर्टी ऊपर की तरफ जाएगा।
इसमें ये आप डायगोनल रिलेशन भी लिख सकते हैं। आप पढ़े हुए हैं कि बेरिलियम जो है वो डायगोनल रिलेशन होगा एल्युमिनियम से। सो ये आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले नोट करना है कि 2A ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम रेडियोएक्टिव है। अल्कलाइन अर्थ मेटल सिर्फ यही 5 को लिखा जाता है, एनसीईआरटी के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। बेरिलियम का डिफरेंट बिहेवियर है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स से, तो उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं हम लोग। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल सिर्फ 5 लिखा हुआ। जैसे कि आप ग्रुप में नीचे जाते हैं 1A की तरह, नीचे जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस के साथ साथ आयनिक नेचर जाएगा। नीचे जाएंगे तो मेटल है, सारे मेटल का बेसिक पावर नीचे जाएगा। नीचे जाएंगे तो मेटालिक नेचर, मोस्ट मेटालिक 2A में ये आएगा आपका। रेडियम छोड़ देंगे ना, रेडियम का स्टेबिलिटी होता ही नहीं है, लेस स्टेबल है, उसकी अलग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। नीचे की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल का रिएक्टिविटी नीचे, नॉन मेटल का रिएक्टिविटी ऊपर, पढ़ चुके हैं आप। रिड्यूसिंग पावर एंड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नीचे जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी पीटी में खूब पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड हाइड्रोजन एनर्जी सब पढ़ा हुआ पीरियोडिक टेबल में। ये दोनों में एक डायगोनल रिलेशन होता है, इनका और इनका दोनों का प्रॉपर्टी नियरली सेम होता है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू नियरली सेम रहेगा। तो आप नोट करेंगे जो पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट उसको हम लोग एक बार यहां रिवीजन करते रहेंगे। सो आप बना लेंगे बेरिलियम और एल्युमिनियम, इसको बोलेंगे कि ये है डायगोनल पेयर। इसका मतलब नियरली सेम प्रॉपर्टी। ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आप जानते हैं हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो आप पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेरिलियम का और एल्युमिनियम का दोनों का सेम होता है, और डाटा भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये डाटा होता है 1.5। सो इसलिए इनका प्रॉपर्टी नियरली सेम रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, इसी को हम लोग ड्राइंग, ऑर्डर, अरेंज करना इस तरह सीखना है। आप नोट करेंगे। सेकंड पॉइंट हम लोग फिर डिस्कस करते हैं इसमें। सो आपने नोट कर लिया, और सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, सो एनसीईआरटी में सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एटम। पहले एटॉमिक नंबर जानना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने से पहले एटॉमिक नंबर जानेंगे। चलिए आप जानते हैं कैसे बनाना है 2A। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम एक स्टार। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर आपको पता रहना चाहिए, एकदम आसान है, एकदम इजी। आप जानते हैं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। नेक्स्ट सीखेंगे आप। अब इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपको 8 ऐड करना है, यहां 8 ऐड करना है। जब 8 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आपको फिर से 8 ऐड करना है, फिर 8 ऐड करना है। तो 8 जब ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 20। नेक्स्ट अब आपको 18 ऐड करना है।
सो एटॉमिक नंबर पहले आपको लिखना सीखना है। अब आपको ऐड करना है 18, और जब 18 ऐड कर जाएंगे तो ये हो जाएगा 38। अगेन नेक्स्ट 18 ऐड करना, फिर से 18 ऐड करना। 18 आप ऐड करेंगे 56 ऐड कर लेंगे आप, बेरियम होता है 56। कोई याद नहीं करना है, एक प्लानिंग होता है, हर ग्रुप में आप एटॉमिक नंबर ऐसे ही निकालते हैं, और लास्ट में ऐड करना है 32। सो आप 32 ऐड करेंगे यहाँ पे, और जैसे 32 ऐड करते हैं ये एटॉमिक नंबर हो गया 88, जो कि रेडियम 88 एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर आप बनाना सीखें। जो आपको ऐड करने का तरीका ये है कि सब में आप ऐड करते जाएंगे, +8 फिर 18 और +32। नोट करेंगे आप। नेक्स्ट अगर आता, कई बार एग्जाम में आता है कि फ्यूचर का अल्कलाइन अर्थ मेटल, नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल। मान लिया कि इसके बाद भी, अगर इसके बाद भी कोई पूछता है कि नेक्स्ट फ्यूचर का अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो फ्यूचर का अल्कलाइन अर्थ मेटल पूछता तो आप फिर से बोलते कि अब अगेन 32, क्योंकि 2 बार 8 है, फिर 18 फिर 32 और 32 ऐसे। सो आपका पीरियोडिक टेबल यहीं तक है। बट एग्जाम में कई बार आता है कि फ्यूचर में आगे चल के अगर कोई नया एलिमेंट 2A एलिमेंट इन्वेंट किया गया, डिस्कवरी हुआ नया एलिमेंट का, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो फिर से 32 आप ऐड कर लेंगे, और 32 ऐड करेंगे तो यहां हो गया 0, और यहां हुआ 4 120। चेक कर लीजिए आप, इसमें 32 ऐड करेंगे तो 90 + 30 120। सो इस एटॉमिक नंबर आपको जानना है। ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये सारा टर्म चेक, ये एटॉमिक नंबर है। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, जो कि एकदम इजी है। स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आपको सिखाया था कि अगर आपके पास बेरिलियम है और 4 है तो आप लिखेंगे 1s2 और 2s2 हो गया। बॉक्स बना के लिखना चाहेंगे तो आप 1s2 सिंगल बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 अगेन सिंगल बॉक्स और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम आप जानते हैं, मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर 12 है, और जब इसके कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे आप तो ऐसे लिखना है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 ऐसे लिखना है। 12 इलेक्ट्रॉन आप देख लेंगे, यहां से यहां तक देखेंगे ये पावर में इलेक्ट्रॉन होता है 2 4 6 2 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। बट आपको बताया था कि इतना बड़ा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे तो आप जानते हैं, मैग्नीशियम है 12, आप जो ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p6 और फिर 3s2 ऐसे, तो आप चाहें तो इसको एक साथ लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि इसका मतलब हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना चाहिए कि मैग्नीशियम, और यहाँ पे लिखना है नियन। नियन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। इनर्ट गैस के रेफरेंस से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो ये हो गया 3s2। ये नियन जो है एक इनर्ट गैस है। तो आप इसके हेल्प से लिखिए। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हेल्प से बनाइए, अब सारा जल्दी से बन जाएगा। चलिए अब लिखते हैं। फाइनली सो बेरिलियम आपको लिखना है तो बेरिलियम छोटा है, आप इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2। बट जैसे आप मैग्नीशियम लिखेंगे, मैग्नीशियम 12, और इसको लिखने का तरीका है आपको हेल्प लेना है नियन का, और यहां लिखना है 3s2 10 + 2 12। मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट लिखना है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, और इसमें हेल्प लेना है आर्गन का,
आर्गन एटॉमिक नंबर 18 एंड देन 3 की जगह यहां पे आगे बढ़ाना है 4s2। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंथियम। तो जैसे इसमें स्टेप बढ़ रहे हैं, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, 4s2 5s2 कर लेंगे। नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंथियम, बेरियम 56। यहां पे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन अपने से आप लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे यहां पे 5x की जगह 6s2। नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंथियम, बेरियम, रेडियम 88। यहां हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, आरएन 7s2 स्टार लगा दीजिएगा। देखिए तो कितना इजी है, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट सेंसिटिव में जो जो लिखा हुआ है वैसे ही मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, थर्ड एंड आयनिक रेडियाई। कितना आसान है। नंबर 1 एटॉमिक रेडियाई। अगर एटॉमिक रेडियाई बनाना है, मान लीजिए अगर आप 1A पढ़ रहे हैं और 2A पढ़ रहे हैं, आप सब चीज़ पढ़े हुए हैं, पीरियोडिक टेबल में 100 क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। सो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंथियम और बेरियम, ऐसे करेंगे तो सब लोग जानते हैं। आप अगर इन्हीं का साइज बनाएंगे तो ये साइज छोटा है, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो, यहाँ काफ़ी बड़ा हो, और बेरियम सबसे बड़ा हो बेरियम। देखिए सो पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये पैटर्न होगा रेडियस का, ये पैटर्न होगा रेडियस का, ये पैटर्न होगा रेडियस का। रेडियस इस साइड आता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं तो पीटी में रेडियस का पैटर्न ऐसा होगा और रेडियस का पैटर्न ऐसे जाता है। ये है पैटर्न रेडियस का। सो एटॉमिक रेडियाई अगर 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई नीचे की तरफ जाएगा। अगर वहाँ रेडियम भी यूज कर सकते हैं, रेडियम रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ भी सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई, अगर आपका एटॉमिक रेडियाई पढ़ना हो सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंथियम, बेरियम। सो बेरियम कर लेंगे सबसे बड़ा, स्ट्रेंथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम हो गया। इन दोनों में पढ़ना हो, जैसे आप 1A एंड 2A में, तो ये आप पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक रेडियाई में हमेशा 1A ज़्यादा रहेगा। सो 1A हमेशा लीड करेगा 2A से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में रेडियस इधर बढ़ता है। तो ये हुआ एटॉमिक रेडियाई। नाउ आयनिक रेडियाई पढ़ना। सो जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है उसको हम लोग ड्राइंग में करेंगे। सेकंड पॉइंट, आयन बना लीजिएगा। 2A का आयन बनाना है और 2A का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आप पहले ये पढ़ लें। सो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट of 2A ion in compound +2। ये फिक्स होता है 2A आयन का, क्योंकि आयनिक रेडियाई पढ़ना है तो पहले आयन बनाना सीखिए।
तो आपको जानना है कि इनमें वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट 2a का फिक्स्ड होता है। आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक में या कई टॉपिक में आयनिक बॉन्ड में भी पढ़ चुके हैं कि ये इनका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहेगा। आप बना के दिखा देंगे। ये जैसे आपका बेरिलियम है तो बेरिलियम +2 फिक्स वैलेंसी है, मैग्नीशियम वैलेंसी फिक्स है, कैल्शियम फिक्स वैलेंसी है, स्ट्रैंशियम +2, बेरियम +2, ये फिक्स्ड वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी जो है फिक्स्ड है। सो आयनिक रेडियस आपको पढ़ना है तो पहले आयंस तो बना लें। आप आयंस बनाएंगे तो यहां आपका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड, कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है और वो भी +2। ये हो गया। अब आयन बन गया, आयनिक रेडियस करना है, कर लीजिए आयनिक रेडियस, कितना आसान है। सो आयनिक रेडियस अब ग्रुप में नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे रेडियस बढ़ेगा। जैसे 1a है वही चीज 2a है। सो आप थोड़ा फास्ट करेंगे। यहाँ पे 1a हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप ड्राइंग करेंगे हमेशा। तो आयनिक रेडियस सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम और बेरियम। सो ये छोटा रहेगा, ये थोड़ा बड़ा, ये और बड़ा, काफी बड़ा हो गया, और बेरियम खूब बड़ा, ऐसा ये हो गया। तो ये पैटर्न फॉलो करना है आयनिक रेडियस का। ये लिख लेंगे आयनिक रेडियस, है तो सब एनसीईआरटी में बट एकदम आसान सा। So order of ionic radii, barium, strontium, calcium, मैग्नीशियम और बेरिलियम। ये ऑर्डर हो गया। ये आयनिक रेडियस। थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना हो, जैसे 1a से कंपेयर करना हो 2a में, जैसे नया आपको पढ़ना हो इसमें, जैसे एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग, बट आप पहले सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि अगर इसी क्वेश्चन में जैसे कि 1a में पढ़े हुए हैं आयनिक रेडियस ऑफ 2a आयन इन वाटर। सो मैं आप यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि इन वाटर, इसको हटा देंगे। पहले पढ़ा हुआ है, सब चीज पढ़ा हुआ है, 1a खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसी के हेल्प से सब कुछ हम लोग बना रहे हैं। और यहां पे वाटर लेना, तो इसको पूरा जो आयन है सबको वाटर में ऐसे डुबा दीजिए। ऐसे वाटर ऐसे डाल दीजिए, पूरा वाटर में इसको डुबाइए। अब बोलिए, ठीक है, सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा रेडियस किसका हुआ? ठीक है, हम लोग क्लास में पढ़े हुए। देखिए जैसे ही वाटर मीडियम आप ऐड करेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ा रेडियस जो हो जाएगा वो बेरिलियम का। देखिए बेरिलियम क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं। एक बार छोटा सा मैं रिवीजन कर दूं आपको कि हाइड्रेशन एनर्जी, जो साइंस में आप पढ़े हुए हैं हाइड्रेशन एनर्जी, वो साइंस में 1/रेडियस होता है, ये हम लोग जानते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग पावर, वाटर एब्जॉर्बिंग पावर 1/रेडियस। अब ये सबसे छोटा है, इन पांचों में सबसे छोटा है। सो इसका मतलब कि मैक्सिमम वाटर
आप ऐसे लिखेंगे कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब बाई किसने सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया, तो बेरिलियम प्लस ने। ये क्योंकि यहां हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इसका है। आप देखेंगे कि रेडियस, जिसका रेडियस कम, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, अगर मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी मैं लिखूं तो ये बेरिलियम +2, यहां हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब बाय बेरिलियम ++, और जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ये बेरिलियम अपना साइज जो है वो सबसे बड़ा कर लेगा, क्योंकि ये चारों तरफ से वाटर ऐसे एब्जॉर्ब करके वो पूरा साइज जो है वो पूरा बड़ा साइज फुल जाएगा। वाटर एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, तो चारों तरफ ऐसे वाटर 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 हर जगह एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके एकदम बिग साइज बना देगा, बड़ा साइज का ऐसे बना देगा। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट कि बिग साइज होते ही, जैसे ये बल्कि साइज है, इतना बिग साइज हो गया बेरिलियम, ठीक है। तो इसमें रेडियस जो हो जाएगा आयनिक रेडियाई ऑफ 2a आयन इन वाटर या एक्वस मीडियम में सबसे बड़ा रेडियस हो जाएगा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, ठीक है। जैसे कि आप 1A पढ़े हुए, 1A का खूब अच्छे क्वेश्चन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इन आयनिक रेडियाई इन वाटर मीडियम में सब पढ़े हुए, और खूब सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे इसी में आपका आयनिक रेडियाई, आप जानते हैं कि अब ये है वाटर, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब किया, अब मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करके ये बिग साइज ऐसे बना दिया। ये साइज थोड़ा सा उससे छोटा रहेगा, ये साइज देखेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ये साइज ऐसा हो जाएगा, ये सबसे छोटा, इसको थोड़ा सा छोटा आप कर लेंगे, और ये हुआ सबसे छोटा। तो ये है आपका आयनिक रेडियाई इन एक्वस मीडियम। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करेंगे। मान लीजिए मैं इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे कैथोड लगा दिया, ऐसे कैथोड कर दिया, और यहाँ पे एनोड कर दिया, ऐसे रॉड लगा दिया और इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। तो इलेक्ट्रोलिसिस करिएगा तो कौन सा फास्ट जाएगा, ये माइनस है, तो माइनस पे कौन फास्ट जाएगा, ये बेरिलियम फास्ट कि बेरियम फास्ट। इसके ऊपर दौड़ना है, यहां दौड़ के रेस लगाना है, रेस लगा के वहां पहुंचना है, पहुंचने में कौन सा फास्ट होगा, देखिए ये वाला छोटा साइज, ये भारी है, वाटर एब्जॉर्ब करके बल्कि साइज हो गया। जब भारी हो गया तो स्पीड स्लो हो जाएगा, हल्का है ये, हल्का तो दौड़ के एकदम पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सब हम लोग पढ़े हुए हैं, सब 1A में पढ़े हुए हैं, इसका स्पीड फास्ट होगा। तो कई टाइप का क्वेश्चन आता है। आयनिक रेडियाई सिंपल, आयनिक रेडियाई इन वाटर मीडियम डालते ही ये साइज बिग साइज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जब हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा तो बिग साइज, चारों तरफ सराउंडिंग वाटर 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 भर जाएगा आपको। और अगर वाटर भर गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे पुअर कंडक्टर, हैवी वेट हो गया, हैवी वेट और रेस लगाना है। यहाँ आपको प्लस है साइन, माइनस साइन है, कैथोड है, कैथोड की तरफ सब प्लस लोग दौड़ेंगे, तो जो छोटा रहेगा, लाइट वेट रहेगा, दौड़ के जल्दी पहुंच जाएगा। बेस्ट कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, बहुत टाइप का क्वेश्चन है। तो 1A तो आप पढ़े हैं ना, 1A में इतना सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, वही चीज तो है 2A, सेम चीज है 2A। साहब आप लिखेंगे कि नाउ आयनिक रेडियाई इन एक्वस मीडियम, सो यहां पे हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी का डिस्कस करूंगा, नोट करेंगे जल्दी से। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आप बोल सकते हैं, और आपने अभी लिखा था ऑर्डर, और पहले भी आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। सो आप नोट करेंगे 1
जैसे आप 1A ग्रुप को भी कंपेयर कर सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, और यहाँ पे आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। रेडियोएक्टिव एटम आप छोड़ दीजिए यहाँ पे। आप जानते हैं कि रेडियस, इसमें रेडियस का ऑर्डर ऐसे गया था और रेडियस का ऑर्डर ऐसे गया था, और यहाँ पे रेडियस का पैटर्न इस तरह से था। और क्लास में आप पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जो 11th क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो मैं पढ़ाया हुआ है आपको, बाकी 100 क्वेश्चन पैकेज में था। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है 1/रेडियस, सो रेडियस का उल्टा रहेगा। सो अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे तो ये है ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी का, ये ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, और ये पैटर्न फॉलो करना है हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, ये ऐसा पैटर्न। सो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप देख लेंगे कि अगर आप 2A पढ़ रहे हैं, 1A और 2A दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 1A ग्रुप ये है और 2A ग्रुप ये है। सो आप ऊपर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, आप आयोनाइजेशन एनर्जी राइट साइड जाते हैं तब बढ़ता है, बट राइट साइड जाने में कुछ एक्सेप्शन भी है जो पीटी में हम लोग पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम लोग इस ग्रुप में जाते हैं ऐसे इस तरह से, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, तो इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, थोड़ा 2 मिनट लगता है, रिवीजन कर लेते हैं, करके चलते हैं। हम लोग पढ़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे 10-10 क्वेश्चन आया हुआ है एक छोटे से एक्सेप्शन से। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन आप थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन करने में क्या है, लिथियम है और बेरिलियम है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन। अगर हमें ऑर्डर पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी का तो ये ऑर्डर हम लोग पढ़े हुए थे, बट इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है सब पढ़े हुए हैं आप एक बार ग्रुप मार्क करेंगे, 1A और 2A है और 3A है, ये है 4th A और ये है 5A और ये है 6A, नेक्स्ट ग्रुप है 7A और लास्ट में ग्रुप हो गया 0, ये 0 ग्रुप है ऐसा। सो एक्सेप्शन ये होता है कि आपका ये बेरिलियम जो है वो जंप करेगा और जंप करके इसके आगे बैठता है। क्यों एक्सेप्शन है हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो आपका नाइट्रोजन जंप करके आगे बैठता है। तो ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, बड़ा डिटेल में पढ़े हुए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप लिखेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो करेक्ट ऑर्डर होता है लिथियम, बोरन। सो हम लोग इनऑर्गेनिक क्या है, रिवीजन तो है, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़े जाते हैं पहले से, उसी को एक जगह एनसीईआरटी जो लिखा हुआ उसी पैटर्न पे कलेक्ट करेंगे। सो लिथियम, फिर बेरिलियम यहाँ जंप करता है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है उसके बाद जो है नाइट्रोजन जंप करता है, और फ्लोरीन और नियन। ये है पैटर्न हम लोग का। सो कितना छोटा सा है, जस्ट 1 मिनट तो लगा, हम लोग का रिवीजन भी हो गया। ये हर एक ग्रुप में लगता है भाई। ये आपका जो 3rd पीरियड है, इसके जगह अगर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन ये सब भी यूज कर सकते हैं, वहां भी लगेगा आपको। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सेम पैटर्न। ये फैमिली है 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, और ये ग्रुप है 0 ग्रुप। आप जानते हैं इनर्ट गैस 0 ग्रुप। रूल है जो लिखा रहता है कि रूल हम लोग को ऐसे फॉलो करना है। ये है मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न, बट एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन सेम पैटर्न जो 2A और 3A ग्रुप में होता है कि 2A वाला जंप कर जाता है यहाँ पे, और ये फॉस्फोरस जो है वो जंप कर जाएगा यहाँ पे,
क्लास में जो रेगुलर क्लास है उसमें एक एक लाइन एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों जंप करता है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब चीज़ सिखाया हुआ है। यहाँ ओनली रिवीजन, हम लोग चीज़ों को जो पहले पढ़े हुए हैं उसको जस्ट रिवीजन करते रहेंगे, सो सीखते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो पैटर्न होगा वो सोडियम लेस देन एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम आता है, देन सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, ये आंसर हो। एक बार आईटी एडवांस में ये भी क्वेश्चन आया था, सिर्फ 4 का स्टार्टिंग का, ये 4 का ही पूछा हुआ था। उसमें मैं क्लास में सब कुछ समझाया था, सब बताया था कि ऐसे लिखा हुआ था आंसर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करेंगे आप, सोडियम लेस देन मैग्नीशियम, चेक करेंगे सोडियम लेस देन मैग्नीशियम, करेक्ट, बट मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, बट मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम लेस देन सिलिकॉन। तो ऐसे पैटर्न भी अरेंज करके दिया हुआ था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप। बाकी सिर्फ ये लाइन इससे 10 क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। सो कॉन्फ़िगरेशन बनाते हुए नाउ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर अरेंज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो क्लास कॉपी में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। यहाँ सिर्फ हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और एनसीईआरटी मैं रीड कर रहा था, उसमें एक लाइन और लिखा हुआ है, वो हमें जानना है। चलिए, जैसे ये लिखा हुआ है पेपर में कि अगर आपको पढ़ना है कि नाउ 1A ग्रुप है और यहाँ 2A ग्रुप है। सो ये लिखा हुआ कि अगर आपको पढ़ना हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में 1A ग्रुप का ज़्यादा हो, सॉरी 2A ग्रुप का ज़्यादा है 1A ग्रुप से। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप पढ़े हुए हैं, मैं यहाँ समझा दूंगा फिर से। बट अगर आप सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अभी 1A लीड कर जाएगा 2A से। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी के उस पेज पे जो 2A ग्रुप पढ़ रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप नोट करेंगे, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। अब आप समझेंगे ये क्यों लिखा हुआ है, ऐसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब चीज़ पढ़े हुए हैं। फिर भी यहाँ हम लोग थोड़ा सा समझा देते हैं कि एनसीईआरटी के जो भी लाइन है उसको तो हमें एक एक लाइन समझाना है, चाहे दोबारा पढ़े हम लोग। चलिए आप देखते। सोडियम आप जानते हैं 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s1। 3s1 फिगर आप बनाएंगे, ऐसे फिगर होगी। ठीक, नाउ अगर आप मैग्नीशियम पढ़ेंगे, मैग्नीशियम 12, सो आप देखेंगे 1s2 2s2 2p6, बट ये 3s2, आप 3s2 ऐसे बनाएंगे, 1 बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। आप देख रहे हैं कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड। सब लोग आप लोग क्वांटम नंबर पढ़े हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एनसीईआरटी का लास्ट पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ सब ऑर्बिट। अगर ये फुलफिल्ड है तो सब लोग आप जानते हैं ये मोस्ट स्टेबल है। अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा। आयोनाइजेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल, आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल है, फुलफिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों स्टेबल हैं, मोस्ट स्टेबल हैं, तो इनको रिमूव करना, आयोनाइज करना, इसको तोड़ना, बाहर निकालना वो डिफिकल्ट है। तो आप जानते हैं इसका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू, देखिए यहाँ पे
ये देखेंगे ये आराम से रिमूव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव, ठीक है। ये इजिली आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब रिमूव। ये पेयरिंग होने के चलते, फुलफिल्ड होने के चलते, मोस्ट स्टेबल होने के चलते इनका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। और यही तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली बार अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2a का ज्यादा होगा 1a से। ये है 2a से बिलोंग करता है। ये फैमिली, इसका फैमिली जानते हैं कि इसका फैमिली 2a है और इसका फैमिली है 1a, आप पढ़े हुए, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। क्यों है, आप रीजन देख रहे हैं, पहले भी पढ़े हुए। अब हम बात करेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझेंगे आप। इवन मेरे पास डाटा भी है एनसीईआरटी में, इस पेज पे एक डाटा भी लिखा हुआ, तो मैं लिख देता हूं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वो एक लिस्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैं लिख दे रहा हूं सोडियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल है। जबकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मैग्नीशियम जो है, इसका डाटा मेरे पास है, यहाँ लिस्ट लिखा हुआ है 737। ये है एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ। डाटा आपको याद नहीं करना है, ये नहीं कि डाटा, ऑर्डर पैटर्न फॉलो करना है, अरेंज करना सीखना है। साइंस को सीखा जाता है, डाटा नहीं याद करना है। डाटा एनसीईआरटी के इस पेज पे, जो पेज नंबर मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया, यहाँ एक डाटा लिखा हुआ मैथमेटिकल डाटा है, जो डाटा याद नहीं करना है आपको। कुछ साइंस को रटने वाला चीज नहीं होता, साइंस समझना है। क्यों है हाई वो आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए फिर से हम लोग स्टडी करते हैं, और 1a आप ले लेंगे। 1a में से सोडियम प्लस लेना है, एक निकाल चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में एक ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, सो आपको लेना पड़ेगा सोडियम प्लस, और 2a में आपको लेना पड़ेगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस, ये लेना पड़ेगा। अब आप इसकी स्टडी करेंगे। ये तो निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हट गया, 1s2 2s2 2p6। इसको देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, एक निकल चुका है, एक हट गया। अब आप देखेंगे 2p6 क्वांटम नंबर, और अब आप 2p6 को जानते हैं 3 बॉक्स 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये है आपका। ये सेट को देखेंगे तो फुलफिल्ड हुआ। फुलफिल्ड का मतलब साइंस बोलता है कि ये तो मोस्ट स्टेबल है, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, और ये अनपेयर्ड है। ये देखिए अकेला रहा, ये लेस स्टेबल है, ये इजिली रिमूव हो जाएगा। आप इसको हटाएंगे फट से रिमूव हो जाएगा। तो अब देखेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट में तो ये लीड कर रहा था, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। सेकेंड में देखिए ये मोर स्टेबल हो गया, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गया। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्टेबल है। अब इससे निकालना बहुत टफ होगी, ये जबकि आराम से निकल जाएगा। तो सेकेंड के लिए आप लिख लेंगे, एनसीईआरटी में है, तो वो स्टेटमेंट है, उसको हमें ड्राइंग, फिगर, डाटा एक्सप्लेन करके समझाना होता है। अब ये इजिली रिमूव हुआ। यहां से आपको जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि आप रीडिंग करेंगे तो उसको ऐसे मैं ड्राइंग से बना रहा हूं आपको। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो हुआ, सोडियम का ज्यादा है
मैग्नीशियम से, या आप लिख सकते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1A का लीड करेगा 2A से। और मेरे पास न्यूमेरिकल डाटा भी है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। सो मेरे पास एक डाटा भी है और मैं लिख देता हूँ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। सो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, वो लिस्ट लिखा हुआ है आपका। सो 4698, बहुत ज़्यादा है, 4698 किलो जूल पर मोल। ये नियरली 1450। देखिए बहुत ज़्यादा डाटा, ये सोडियम का 4698 बहुत ज़्यादा है, एक्सेस बढ़ गया। तो ये था एनसीईआरटी का आयोनाइजेशन एनर्जी। सो नोट करिए नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो नेक्स्ट पॉइंट हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो एनसीईआरटी में नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ हाइड्रेशन एंथैल्पी, या हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं आप, एंथैल्पी या एनर्जी भी आप कर सकते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी, चलिए पढ़ा हुआ आप फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, डेल्टा एच वाई हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी जो हुआ आपका प्रोपोर्शनल टू होता है 1 बाई रेडियस, ऐसा 1 बाई रेडियस। नेक्स्ट, सब अपने से आप कर सकते हैं, जो जो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है सब पढ़ा हुआ, सब आप जानते हैं, बट रिवीजन हम लोग करते रहेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं 2A आयंस का। तो 2A आयंस के लिए यहाँ पे है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन हुआ, स्ट्रैंशियम हुआ और बेरियम आयन हुआ। सो आप जानते हैं कि ये छोटा सा है, ये थोड़ा बड़ा हुआ, ये और बड़ा साइज का हुआ, और ये सबसे बड़ा हुआ। नीचे की तरफ जाएंगे तो ये पैटर्न है रेडियस का, नीचे जाएंगे आप रेडियस जाएगा, देख लीजिए। और हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये एनसीईआरटी में ऑर्डर लिखा हुआ हाइड्रेशन एनर्जी, ये डेल्टा एच वाई। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ उसमें, आप भी नोट कर लेंगे। सो ये पैटर्न लिखा हुआ बेरिलियम प्लस प्लस, सो मैग्नीशियम प्लस प्लस, कैल्शियम है, स्ट्रैंशियम हुआ और बेरियम हो गया ऑर्डर हाइड्रेशन के लिए। नेक्स्ट उसमें अगले लाइन में ये लिखा हुआ आपका कि अगर मैं इससे कंपेयर करूं, थर्ड पॉइंट, अगर मुझे यहां सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन से कंपेयर करना, ऐसे कंपेयर करना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपका रेडियस का पैटर्न ऐसे हो गया, आप पढ़े हुए हैं, 1A कंप्लीट हो गया है, 2A भी हो चुका है इसमें रेडियस के लिए, पहले भी पढ़े हुए हैं बॉन्डिंग में, पीटी में। सो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसे जाएगा, ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर आप नोट कर लेंगे। जो लाइन वहां एनसीईआरटी में है उसी को आप ड्राइंग कर करके बनाएंगे, तो इससे आपको खूब क्लियर होगा आपको। अब आप जानते हैं हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है 1 बाई रेडियस, इस रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन एनर्जी जो हो जाएगा वो आपका 1 बाई रेडियस, इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है आपका Mg प्लस प्लस, सोडियम प्लस है। ये आयन के साथ साथ आप कंपाउंड भी लिख सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी आयन की जगह आप कंपाउंड भी लिख सकते हैं। कंपाउंड में हो गया MgCl2,
और NaCl आप लिख सकते हैं, सेम चीजें। और अगर हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है, अगर ये हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा हुआ तो जिसका हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है वो वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर उसमें क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, सो हाइड्रोजन एनर्जी MgCl2 का ज्यादा है, इसलिए MgCl2, ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर होता है ये। और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है ऐसे कि अगर आप इसको दोनों को, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है ऐसे, मान लीजिए कि यहाँ पे है आप NaCl और MgCl2, ऐसे दोनों को मैं वाटर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाटर अगर मैंने इसको वाटर दिया, ठीक है, तो वाटर नहीं लेगा, वाटर नहीं एब्जॉर्ब करता। बट जैसे इसको वाटर मैं दूंगा, ये वाटर, तो वाटर लेकर के यहाँ 8 मोल्स ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और बगल में ऐसे बिठा लेगा MgCl2 एंड 8 वाटर। जैसे अभी इस पेज पे तो एनसीईआरटी में 6 वाटर लिखा हुआ इस पॉइंट पे, बट और दूसरे कई पेजेस पे इस पे लिखा हुआ 8 वाटर। ठीक है, तो आप ऑप्शन में ये भी लिख सकते हैं और MgCl2 और 6 वाटर भी लिख सकते हैं। इस जगह पे, इस पॉइंट पे 6 वाटर लिखा हुआ, बट दूसरे कई पेज पे 8 वाटर 8 वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये था आपको प्रॉपर्टी, आप पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, जो घर में हम लोग नमक यूज करते हैं, लास्ट क्लास भी हम लोग पढ़े हुए थे कि टेबल सॉल्ट होता है। टेबल सॉल्ट में जो नमक खाने में यूज करते हैं उसमें NaCl होता है और साथ में थोड़ा मोड़ा इम्प्योरिटी ऑफ MgCl2, थोड़ा मोड़ा इम्प्योरिटी ऑफ CaCl2 भी रहता है। इम्प्योरिटी ऑफ MgCl2 और CaCl2 भी रहता है, ऐसा CaCl2 का भी इम्प्योरिटी रहता है। सो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे कि ये जो टेबल सॉल्ट होता है, नमक है, नमक का अगर आप ऊपर का कैप डब्बा जो है उसके कैप को खोल कर रख दीजिएगा तो उसमें देखते हैं कि मॉइस्चर आ जाता है, वो थोड़ा गीला गीला होने लगेगा, थोड़ा वाटर आ जाता है उसमें। किचन में रखे हुए हैं अब, बट उसका कैप जैसे ही खोलिएगा तो उसमें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर आने लगेगा, वो गीला होना शुरू कर देता है। तो गीला होता है तो आप रीजन जानते हैं कि ये आपका जो एयर है, एयर जो होता है मॉइस्ट एयर, इसमें जो वाटर पार्टिकल रहते हैं, वाटर रहेंगे एयर में, जो वाटर रहता है थोड़ा मोड़ा वाटर जो है मॉइस्चर ह्यूमिडिटी के फॉर्म में रहता है। अब ये वाटर को जो होता है ये लोग एब्जॉर्ब कर लेगा, ये यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके पूरा गीला कर देता है। NaCl नहीं एब्जॉर्ब करता, सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड का हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो लो होता है, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन एनहाइड्रस फॉर्म, whereas MgCl2 exists in a hydrated form। तो एग्जाम में आता है क्यों हाइड्रेटेड फॉर्म है, तो पहले कई बार पढ़ा हुआ है, यहाँ भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं उसको। वहाँ स्टेटमेंट है, आप इसको ड्राइंग बनाएंगे, आप उनको रीजन को एक्सप्लेन करेंगे। सो NaCl exists in एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म, whereas MgCl2 exists in hydrated form, in hydrated form। सो हाइड्रेटेड फॉर्म जो हुआ MgCl2 6 वाटर, MgCl2 8 वाटर भी ले सकते हैं, ज़्यादा करेक्ट तो 8 ही होता है। इस पेज पे लिखा हुआ 6 वाटर, बट बेस्ट जो होता है 8 वाटर होता है। सो 2A का हाइड्रोजन एनर्जी है, ये आपको सीखना था। और आप मिनरल भी आप कई जगह हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे इसमें भी पढ़ेंगे मैग्नीशियम का मिनरल, जैसा मिनरल ऑफ मैग्नीशियम, कार्नालाइट, KCl होता है, MgCl2 होता है और 6 वाटर। ये तो इस मिनरल के अंदर जो 6 वाटर है वो किसके चलते आया है, आते पूछते हैं पूरे पेपर में कि ये 6 वाटर ये जमीन के नीचे से निकलता है, ओर एंड मिनरल्स में आएगा। तो ये कार्बोनाइट का फॉर्मूला है, इसमें 6 वाटर है ड्यू टू MgCl2, MgCl2 के चलते होता है। तो 6 वाटर इन मिनरल।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ MgCl2. सो MgCl2 के चलते ये 6 वाटर इसमें रहता है MgCl2 के प्रेजेंस के चलते. सो सोडियम क्लोराइड MgCl2 है. ऐसे ही KCl और CaCl2 भी कर सकते हैं. नोट कर लीजिए जल्दी से, KCl और CaCl2. नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेंगे कौन सा पॉइंट हुआ यहाँ पे. हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा. 1 2 3 कोई भी पॉइंट. 4 पॉइंट अब मैं यहाँ मिटा दिया हूँ. तो 4 पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि सेम आपको 1A एंड 2A में अगर आप पोटेशियम भी ले सकते हैं और कैल्शियम भी आप स्टडी कर सकते हैं. आप जानते हैं रेडियस का ऑर्डर ऐसे गया और इसका ऑर्डर जो है हाइड्रेशन एनर्जी ये पैटर्न होगा. सेम तरीके से जैसे सोडियम मैग्नीशियम था, पोटेशियम कैल्शियम भी स्टडी कर लीजिए. आप जान रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी 1 बाय रेडियस. आप यहाँ पैटर्न लिख सकते हैं. हाइड्रेशन एनर्जी में कैल्शियम प्लस प्लस पोटेशियम से ज़्यादा हो गया. नेक्स्ट आप यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी में CaCl2 कर सकते हैं. KCl ज़्यादा रहेगा. 2A का हाइड्रेशन एनर्जी आपको स्टडी करना था. 2A का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है 1A से और इसके चलते यहाँ भी सेम पैटर्न लिख सकते हैं. KCl और अगर आप इस पे वाटर देंगे ये एकदम नहीं लेगा. ये एग्जिस्ट इन एनहाइड्रस फॉर्म. एनहाइड्रस स्टेट अगर वाटर डाल भी रहे हैं तो ये रहेगा उसी फॉर्म में. KCl ही रहेगा, एनहाइड्रस फॉर्म ही रहेगा. जबकि अगर आप CaCl2 ले लें और इस पे वाटर डालेंगे तो ये 6 वाटर एब्सॉर्ब कर लेगा. CaCl2 एंड 6 वाटर. यहां पे आप लिखेंगे एक्सिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म. ये पॉइंट जो था आपका नेक्स्ट पॉइंट 5th पॉइंट में यही था कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ 1A हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ 2A कंपेयर कर लीजिएगा. ऑर्डर अरेंज करना है. क्यों ये एनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म क्यों होता है, क्यों वाटर एब्सॉर्ब करता है. तो ये पॉइंट हुआ. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी. कंटिन्यू करेंगे.